अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है सब लोग खैरियत से होंगे। तो फाइनली आ चुके हैं फिर एक न्यू वीडियो के साथ। तो आप लोगों ने काफ़ी ज़्यादा जो है क्वेश्चन किए थे यूट्यूब पर भी कमेंट्स में, और उसके अलावा इंस्टाग्राम के ऊपर भी जो मैंने एक स्टोरी लगाई थी वहाँ पे भी कुछ क्वेश्चन आए थे हमें, लेकिन ड्यू टू सम रीज़न्स और वीडियो जो है वो डिले होती चली गई। और फाइनली अब आ चुके हैं हम लोग Q&A की वीडियो लेकर। तो बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है बहुत ही जो है इम्पोर्टेंट, और हर स्टूडेंट के जहन में यही क्वेश्चन होता है, वी कैन चेंज आवर यूनिवर्सिटी और कॉलेज आफ्टर 6 मंथ। तो इसका आंसर आई थिंक अब सबको ही पता चल चुका है, क्योंकि ये ऑस्ट्रेलिया के जब से ये न्यू रूल्स आए हैं तो उसके मुताबिक अब जो है अगर आप डायरेक्ट डिग्री में आते हैं बैचलर्स में तो आप 6 मंथ के बाद चेंज कर सकते हैं। लेकिन अगर आप आए हैं D2D मीन्स के डिप्लोमा टू डिग्री में, तो आपको 1.5 साल पढ़ना पड़ेगा डिप्लोमा का 1 साल, और उसके बाद 6 मंथ जो हैं वो आपके डिग्री के, तो उसके बाद ही आप चेंज कर सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि बाई बेस्ट एंड चीप यूनिवर्सिटी इन मेलबर्न और सिडनी फॉर बैचलर्स ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तो वही इसका मुझे भी नहीं आइडिया, तो बाकी ये आप गूगल कर लें, ये तो वहाँ पर भी वो बता देंगे। बाकी आप किसी कंसल्टेंट से कांटेक्ट करें, वो आपको बेहतर गाइड कर सकता है। भाई ने आई थिंक 3-4 ही सवाल कर दिए हैं। तो भाई का पहला क्वेश्चन ये है कि कैन वी पे आवर फ़ी। तो यस यू कैन, एंड इट्स डिपेंड अपॉन यू। आप पर डिपेंड करता है, आप मेहनत करोगे तो फ़ीस निकाल लोगे, और अगर ओवरऑल बात करूँ तो फ़ीस निकल आती है, एक्सपेंसेस वगैरह या सब कुछ मैनेज हो जाता है, लेकिन थोड़ा हार्ड है, हो जाता है। तो भाई का दूसरा क्वेश्चन ये है, नाउअडेज इज़ डिफ़िकल्ट टू फाइंड अकोमोडेशन और जॉब, व्हाट योर रिकमेंडेशंस अबाउट इट। तो टफ़ है थोड़ा, जॉब्स नहीं मिल रही क्योंकि स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा हो चुके हैं, लेकिन अकोमोडेशन जो है वो अब जो है उसका रेट्स भी काफ़ी हाई हो चुके हैं। बाकी एकोमोडेशन मिल जाती है। अगर आप पाकिस्तान में हैं तो वहाँ पर ही आप फेसबुक के ऊपर जो है वो फेसबुक मार्केट के ऊपर या फेसबुक पे आप अकोमोडेशन ढूंढ सकते हैं। उसके अलावा कुछ जो हैं वो वेबसाइट्स भी होती हैं अकोमोडेशन जो है वो प्रोवाइड करती हैं आउट ऑफ द कंट्री, लाइक टू इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को, तो आप वहाँ से भी देख सकते हैं। लेकिन एक बात जो मैं आपको कहूँगा कि अकोमोडेशन देख कर आएँ, अकोमोडेशन का जो है वो कोई जो है वो बंदोबस्त करके आएँ, उसके अलावा मत आएँ, उसके बाद यहाँ पर फिर आपको धक्के ही मिलेंगे, तो बहुत ज़्यादा ज़लालत है। बाकी भाई का तीसरा सवाल है कि ऑस्ट्रेलिया यूनिवर्सिटी एंड कॉलेज नेम अफेक्ट ऑन डिग्री, येस और नॉट। डिग्री तो खैर जो हो वो तो डिग्री तो मैटर करती है, लेकिन भाई पूछ रहे हैं कि यूनिवर्सिटी और कॉलेज का नेम भी मैटर करता है या नहीं। अब आप A लेवल यूनिवर्सिटी में आए हैं और वहाँ से आप डिग्री लेते हैं, उसकी एक अलग वैल्यू है, और अगर आप जो है वो 3rd लेवल के कॉलेज में आए हैं वहाँ से आप डिग्री लेते हैं तो उसकी एक अलग वैल्यू है। यहाँ जो भी आपकी टॉप यूनिवर्सिटी है उसकी डिग्री और एक नॉर्मल कॉलेज की डिग्री में डिफरेंस होता है। उसके बाद आते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। भाई मैंने FSC मेडिकल की है, 60% मार्क्स हैं, और इसके मुतल्लिक 3-4 यूनिवर्सिटी के नाम बता दें। सच में? आर यू सीरियस? भाई मैं कंसल्टेंट नहीं हूँ। इस तरह के क्वेश्चन जो हैं वो आप किसी कंसल्टेंट से करें तो बेहतर है, क्योंकि उनको पता है आपकी इतनी परसेंटेज है, आपके आइट्स में इतने बैंड हैं, ये रिक्वायरमेंट है इस यूनिवर्सिटी की, इसमें आपका हो जाएगा नहीं होगा। तो बाकी इतनी इंफॉर्मेशन तो मुझे नहीं है, मैं खुद एक कंसल्टेंट के थ्रू आया हूँ, मैंने अपना वीज़ा खुद तो फाइल किया नहीं है। तो ये बेस्ट है कि आप किसी कंसल्टेंट के साथ कॉन्टैक्ट करें। भाई जी कौन सा कोर्स करना पड़ता है, किसके लिए भाई, किस चीज़ के लिए? क्या कहूँ अब मैं यार। चलें अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं कि हमें ड्राइविंग लाइसेंस की बहुत ज़रूरत पड़ती है ऑस्ट्रेलिया में, अगर हमारी यूनिवर्सिटी पास भी हो तो। अगर एज जिनके पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है तो वो भी चला सकते हैं। ड्राइविंग लाइसेंस जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है ऑस्ट्रेलिया में। अगर आपने सर्वाइव करना है तो ड्राइविंग लाइसेंस ज़रूरी है, तो बेहतर तो ये है बनवा कर आएँ, और जितना पुराना होगा उतना ज़्यादा फ़ायदा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट अबाउट QTS एंड वेस्टर्न यूनी
विच इज़ बेटर इन डिटेल। ये दोनों अच्छी हैं, यूटीएस भी अच्छी है, वेस्टर्न सिडनी भी अच्छी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भाई आजकल कॉलेज की वीज़ा रेशो क्या है और बैचलर्स डिग्री। काश कि मैं जो है वो एम्बेसी में होता, ऑस्ट्रेलियन एम्बेसी में, तो मैं आपको इन क्वेश्चंस के आंसर दे देता। एज़ कम्पेयर टू कॉलेज, यूनिवर्सिटी की वीज़ा रेशो अच्छी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रो करंट सिचुएशन इन ऑस्ट्रेलिया अबाउट वर्क, हाउ मच वी कैन अर्न इन अ मंथ। अगर वर्क की बात करें और अर्निंग की बात करें तो मैनेज हो जाता है। ये कैसे होता है और कैसे नहीं, ये राज की बातें हैं। ये अगर हमने आपको बता दी तो आप ऑस्ट्रेलिया आओगे ही नहीं, तो इसलिए हम मोटिवेट करने के लिए बैठे हैं भाई। तो बस इतना ही कहूँगा कि मैनेज हो जाता है, टेंशन नहीं लेनी आप आएँ, इंशाल्लाह सब बेहतर हो जाएगा। भाई पीटी में 6 बैंड हैं ओवरऑल भाई, और रीच में भी, और 12th पास हूँ तो ऑस्ट्रेलिया में एडमिशन हो जाएगा। मैं कुछ नहीं कह सकता भाई 5.5 से कम भी एडमिशन ले लेते हैं ऑस्ट्रेलिया में। तुसी हुण आप दसो मैं किधर जावां भाई। आगे किसी का भाई ऑस्ट्रेलिया में हो तो वो अपने भाई को बुला सकता है, और कहाँ बुला सकता है। अगर तो आपका भाई जो है वो ऑस्ट्रेलिया में जो है वो बिजनेसमैन है, ठीक है, उस जो है वो पीआर होल्डर हैं, उनके पास जो है वो सिटीज़नशिप है, तो वो फिर आपको स्पॉन्सर कर सकते हैं। उसके अलावा आपको जो है वो स्टडी वीज़ा पर ही आना पड़ेगा। और कहाँ बुला सकता है वो तो आप भाई जहाँ पे वो खुद होगा वहीं पे बुलाएगा, और उसने कहाँ पर बुलाना है आपको, वो खुद ऑस्ट्रेलिया में और आपको कनाडा बुला लेगा। आइट्स के बाद वीज़ा प्रोसेस कितना टाइम लगता है, तो भाई एटलीस्ट 6 मंथ लग जाते हैं। और बाकी अगर आपको सारा कंप्लीट प्रोसेस देखना है उसके ऊपर अलग वीडियो है, जाकर देख लो मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर। डिप्लोमा टू बैचलर में कोर्स कब चेंज कर सकते हैं, इस क्वेश्चन का आंसर पहले भी मैंने दे दिया है कि 1.5 साल लगता है, तो उसके बाद ही कोर्स चेंज हो जाता है अगर आप D to D में आए हैं, डिप्लोमा टू डिग्री। भाई स्टडी कंप्लीट होने के बाद काम कितने आवर्स तक कर सकते हैं हम। वैसे तो 24 आवर्स अलो होता है वीक में, और उसके बाद जब आप की स्टडी नहीं है, स्टडी सेशन ब्रेक है या आपको वीकेंड्स हैं, तो उन पर आप कर सकते हैं फुल डे भी। तो बाकी उसके बाद अगर जब आपकी स्टडी कंप्लीट हो जाती है, आपको जो है वो TR मिल जाती है, उस पर फिर आप फुल वर्किंग राइट्स मिल जाते हैं, तो फिर टका के काम करो। भाई आपका कितने वीक में वीज़ा लग गया है। भाई मुझे याद है कि आई थिंक 20 दिन लगे थे, मतलब जब हमने वीज़ा फाइल किया था तो उसके 20 दिन बाद वीज़ा आ गया था। बाकी ये थे हमारे YouTube के ऊपर क्वेश्चंस। इसके अलावा भी बहुत ज़्यादा जो हैं वो कमेंट्स में थे, लेकिन वो अब ढूंढने पड़ेंगे। तो बाकी अभी हम लोग आते हैं अपने इंस्टाग्राम के क्वेश्चंस की तरफ। तो हमारा जो है वो पहला क्वेश्चन है, कॉस्ट ऑफ स्टडी वीज़ा फॉर ऑस्ट्रेलिया। तो आई थिंक टोटल जो मेरा खर्चा हुआ था वो हुआ था 40 to 45 लाख। डिपेंड करता है आपकी फ़ी के ऊपर, तो आपकी ऑस्ट्रेलिया यूनी की फ़ी कितनी है और किस हिसाब से आपको पे करनी है। तो बाकी अगर ओवरऑल बात करूँ तो 45 to 50 लाख तक खर्चा आ जाता है। इससे कम भी हो सकता है, ज़्यादा नहीं, मतलब मीन्स कि आप जहन में रखेंगे 45 to 50 लाख लगेगा। उसके बाद जॉब सिचुएशन इन ऑस्ट्रेलिया, तो बता दिया है भाई, टफ़ है अभी, तो कोई नहीं, इंशाल्लाह हो जाएगा। उसके बाद वाई डिड नॉट यू चूज़ MBBS एज अ मेजर इन ऑस्ट्रेलिया, व्हाट आर द प्रोस एंड कॉन्स। क्या क्वेश्चन किया भाई, अगर मुझे MBBS करना होता तो मैं ऑस्ट्रेलिया आता। प्रोज एंड कॉन्स क्या हैं ये फिर हम कभी आपको डिटेल में बताएं। उसके बाद व्हाट्स अबाउट योर जर्नी अवे फ्राम होम, आर यू मिसिंग योर होमीज, व्हाट्स अबाउट योर स्टडीज़। दिल पे लगा है भाई आपका क्वेश्चन, दिल पे। तो जर्नी अच्छी है, अच्छी गुजरी है और अच्छी चल रही है,
और उसके बाद मिसिंग योर होमीज़, तो बस कभी कभी लगता है अकेले हैं, लेकिन वो कहते हैं ना, हंसने के लिए दोस्तों की ज़रूरत पड़ती है, तो वो दोस्त हैं, हंस लेते हैं हम, इतना ज़्यादा जो है वो डीप में नहीं जाते। याद तो आती है, हर बंदे को आती है जो घर से दूर है, तो बाकी अल्लाह पाक जो है वो सबको खुश रखे। और व्हाट्स अबाउट योर स्टडीज़, तो स्टडीज़ भाईजान चल रही हैं हमारी, हफ्ते में 3 दिन क्लास होती है, वो लेते हैं। आज भी यूनी गया हुआ था और अभी आया हूँ, तो मैंने सोचा एक वीडियो ही बना लूँ। आप लोग भी वेले बैठे रहते हो, चलो किसी काम पे तो लगाऊँ आपको, वीडियो देखो मेरी। तो स्टडी चल रही है, बेहतरीन चल रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यार आपका 1 साल का ब्रेक था स्टडी में, तो अब आप ऑस्ट्रेलिया गए हो, तो डायरेक्ट डिग्री स्टार्ट हुई या क्वेश्चन मार्क। तो भाईजान मेरा 1 साल का गैप था, वही पाकिस्तान में एमकैट के चक्रों में पड़ा रहा, उसके बाद आइट्स किया और इसलिए 1 साल का गैप हो गया। लेकिन वो गैप हमने जो है वो कवर कर लिया था, जो है वो दलीलें देकर। तो बाकी उसके बाद मेरा एडमिशन हुआ डिप्लोमा टू डिग्री में। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रो कैन आई गेट एडमिशन इन बैचलर्स विद लो परसेंटेज इन FSC। मेरी दुआ है कि आपको एडमिशन मिल जाए। बाकी ये क्वेश्चन आप किसी कंसल्टेंट के साथ करें, जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि इस तरह की इंफॉर्मेशन इतनी नहीं है मुझे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यार ब्रो सिचुएशन बताओ ऑस्ट्रेलिया की, इंटर के बाद आना चाहिए या नहीं, फ़ीस वगैरह निकल जाती है या नहीं। तो सो बिस्मिल्लाह, आओ भाई, फ़ीसें निकल जाती हैं। बाकी फिर से वही बात कि आपके ऊपर डिपेंड करता है। और जब आप यहाँ पर आ जाते हो तो आपके पास और कोई ऑप्शन नहीं होता, और फ़ीसें निकालनी होती हैं और फ़ीसें निकल आती हैं। क्वेश्चंस आप लोगों के बहुत ज़्यादा हैं, सारे क्वेश्चन तो मैं नहीं कहूँगा कि कवर हुए हैं, लेकिन कुछ क्वेश्चन जो हैं बेसिक उनकी जो है मैंने आपको बता दी है। और उसके अलावा अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम के ऊपर DM कर सकते हैं भाई, वहाँ पे भी जाके फॉलो करो भाई, अच्छी जो है वो पिक्स डालता हूँ मैं। तो बाकी अगर और भी आपका मज़ीद कोई क्वेश्चन है तो आप इस वीडियो के नीचे जो है वो कमेंट कर दें, और अगर हो सके तो मैं उसके ऊपर डिटेल में वीडियो बना दूंगा, नहीं तो आपको जो है उसका रिप्लाई कर दूंगा। और उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वो जैसे दूसरे यूट्यूबर कहते हैं, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। बाकी आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह मिलेंगे फिर अगली वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।